एक चीज एक्सप्लेन कीजिए बहुत बेसिक से, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। जैसे फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सब हार्मोन्स होते हैं। जो मेल्स में टेस्टिस होती है, बॉल जिसे कहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से आपका जो मूड है, आपकी जो एनर्जी फील होती है डे टू डे, इरेक्शंस, सेक्सुअल ड्राइव, बोन स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, ये सारा टेस्टोस्टेरोन से आता है। जब आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होगा तो ये सारे फंक्शंस आपके नॉर्मली काम करेंगे। एंड सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन? अगर पेशेंट्स को लो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी वजह से काफ़ी बारी सेक्स में मन नहीं करता, लो लिबिडो हो जाती है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस उनको लगता है कि नहीं आ रही है अभी ठीक से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, पेनिस में हार्डनेस कम हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेस्ड मूड रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, उनको लगता है कि उनका मसल मास कम हो गया, एनर्जी कम हो गई है, मसल्स भी वीक हो रही हैं, वेट गेन हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी हो सकते हैं। सर इसका कॉज क्या होता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन? देखिए, काफ़ी बारी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है। काफ़ी बारी सिर्फ एज से, जैसे जैसे हम ओल्ड होएंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते रहते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स में हम बात करें तो अगर प्रॉपर स्लीप ना लें, जैसे कई नाइट टाइम वर्कर्स होते हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स, उनका टेस्टोस्टेरोन हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग रेगुलरली स्लीप करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल कम लीजिए। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्पेशली बियर, उनमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है। स्मोकिंग, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अगर आप एक्सरसाइज एडिक्वेटली ना करें, वेट गेन करें, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। काफ़ी बारी कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, वेट ट्रेनर्स ये सब स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन फंक्शन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं। इसके अलावा कई लोगों को टेस्टिस में डिजीज़ होती है, जिससे टेस्टिस में डिजीज़ होती है, मतलब टेस्टिस ठीक नहीं काम कर रही, वो टेस्टोस्टेरोन ठीक से नहीं बनाती हैं। तो ये सारे कॉज होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के। और कोई टेस्ट होते हैं? आर देयर एनी टेस्ट टू डिटेक्ट लो टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन का जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है टोटल टेस्टोस्टेरोन। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है और नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो कम से कम 300 होनी चाहिए। अगर कभी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से कम होए, लेस देन 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, तो वो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी कहलाता है। स्पेशली अगर आपको टेस्टोस्टेरोन भी लो है और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग लो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और अगर किसी का लो टेस्टोस्टेरोन होए तो उसके साथ हम लोग और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि फ्री टेस्टोस्टेरोन करते हैं, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये वाले ब्लड टेस्ट करते हैं पिट्यूटरी डिजीज़ देखने के लिए, या थायराइड टेस्ट करते हैं, या लिपिड प्रोफाइल करते हैं, या शुगर लेवल्स करते हैं। तो ये सारे टेस्ट भी साथ में करने होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन अगर आए तो। आपको समझना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन एक सिंपल ब्लड टेस्ट से डायग्नोस हो जाता है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, और इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है और ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सर किसी का लो टेस्टोस्टेरोन आता है तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, लो टेस्टोस्टेरोन के ट्रीटमेंट को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। एक तो जो नेचुरल लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट, जो लाइफस्टाइल चेंजेस से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और दूसरा मेडिकल थेरेपी। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस जो आपको करने हैं वो है, सबसे पहले तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, अपना एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हेल्प, अल्कोहल लिमिट करिए, स्मोकिंग लिमिट करिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फैटी फूड्स कम लीजिए, अपना बॉडी में, लाइफ में, काम में स्ट्रेस कम करिए, योगा, मेडिटेशन ये सब करिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करिए, थायराइड प्रॉब्लम्स है तो उनको कंट्रोल करिए। तो ये सब चीज़ें करने से आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बेटर हो सकता है। मेडिकल थेरेपी में दो टाइप की थेरेपीज़ होती हैं। एक तो ओरल थेरेपीज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट के लिए, और इसके अलावा फिर जेल्स और इंजेक्शंस। सर जो आपने ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बताई है, TRT, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, आपकी स्लीप बेटर होएगी, इरेक्शंस इंप्रूव होएंगी, सेक्स ड्राइव इंप्रूव होएगी। कई लोगों को सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा था तो वो चीज़ नॉर्मल आती है। इसके अलावा लो टेस्टोस्टेरोन से लोगों को थकावट रहती है, लैक ऑफ इनिशिएटिव रहता है, सुबह उठते हैं ऐसा लगता है कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं, मोटिवेशन होती है, सुबह उठोगे आपको काम करने का मन करेगा, एक एम होएगा कि मेरे को आज ये करना है। ओवरऑल मूड अच्छा होता है, आपका वेट गेन होने से बचता है, बॉडी में फैट कम होती है, मसल्स इंक्रीज होती हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं। तो लो टेस्टोस्टेरोन है उसको ठीक करने के बहुत एडवांटेजेस हैं, उसको डेफिनेटली आपको ठीक करना चाहिए। और ये सेफ है? इस दिस थेरेपी सेफ? यस, जो आजकल लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो प्रूव करती है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी हमेशा मेडिकल सुपरविजन में करना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी होती है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते टाइम। फॉर एग्जांपल, आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते टाइम हमेशा अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना होता है कि कहीं हम ज़्यादा ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे।
दूसरा हीमोग्लोबिन पीसीवी करना होता है कि कहीं हमारा ब्लड ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो रहा, और प्रोस्टेट का पीएसए टेस्ट करना चाहिए देखने के लिए कि कहीं पीएसए तो नहीं बढ़ रहा। तो आप टेस्टोस्टेरोन थेरेपी हमेशा यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में ही करिए ताकि आपका ये प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाए और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी मेंटेन हो पाए। Dr. Ashish, I think this is the most interesting question कि can low testosterone affect fertility? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लो टेस्टोस्टेरोन से फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आपका टेस्टिस ठीक से काम नहीं कर रही उससे टेस्टोस्टेरोन भी कम होएगा और साथ में स्पर्म प्रोडक्शन भी कम होएगी। तो इसलिए अगर टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम है, टेस्टिस में प्रॉब्लम है, तो उससे फर्टिलिटी हो सकती है, लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आप ठीक से ना करो उससे सीमेन क्वालिटी ख़राब हो जाती है। यंग एज में हम लोग कभी भी टीआरटी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं करते, हम लोग ओरल क्लोमिफिन या एचसीजी इंजेक्शन देते हैं, वो डायरेक्टली टेस्टिस को स्टिमुलेट करती है जिससे और टेस्टोस्टेरोन बने। डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यंग एज में देने में फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। And sir, how long does this treatment take to work? कितना समय लगता है ये इसको रिजल्ट दिखाने में? देखिए, सबसे पहले तो 4 से 6 हफ्ते में पेशेंट का मूड बेटर होएगा, उनको सेक्स करने का मन करेगा, इरेक्शन की प्रॉब्लम भी ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगी। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मसल स्ट्रांग होएंगी, बोन स्ट्रांग होएंगी, ओवरऑल आपको वेल बीइंग फील होएगी। तो यूजुअली 3 महीने लगते हैं जब तक आपको फुल इफेक्ट आता है। सर, इससे ना एक क्वेश्चन भी निकलता है कि क्या जो ये थेरेपी है वो हर इंसान ले सकता है? नहीं, हर इंसान नहीं ले सकता। कई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। कई पेशेंट्स को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट कभी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है, ऑलरेडी बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर है, तो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी जो है वो कैंसर को स्टिमुलेट करती है। तो प्रोस्टेट कैंसर अगर आपको है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपका ब्लड काफ़ी गाढ़ा है, आपको क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, तो उस कंडीशन में भी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी नहीं दे सकते। तीसरा, कई लोगों को स्लीप एपनिया होता है, रात को ब्रीदिंग ब्लॉक हो जाती है, उन कंडीशन में भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं कर सकते। चौथा, जो मैंने बताया कि यंग एज में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कभी नहीं करनी चाहिए। हम लोग टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्लोमिफिन या एचसीजी देते हैं। एंड यूजुअली आफ्टर व्हाट एज दिस ट्रीटमेंट गोज? टीआरटी किन लोगों के लिए है जो एक पर्टिकुलर एज के ऊपर होंगे? देखिए, 40-45 की एज के बाद जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आपका फिर भी टेस्टोस्टेरोन लो है, सिम्टोमेटिक, आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली टीआरटी टेस्टोस्टेरोन टैबलेट्स या इंजेक्शन दे सकते हैं। ओके। एंड हाउ मच डज दिस यूजुअली चार्ज द होल ट्रीटमेंट प्रोसेस? देखिए, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट बेसिकली ओपीडी विजिट होती है डॉक्टर की, और साथ में जो इंजेक्शन अगर होता है तो वो इंजेक्शन जो आपको हर 1 महीने में या हर 3 महीने में लगाना होता है, वो एक इंजेक्शन की कॉस्ट अराउंड 1000 रुपये होती है। तो इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। तो कॉस्ट इज़ नॉट अ बाइंडिंग फैक्टर फॉर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लोगों को ज़्यादा जो डर होता है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। परफेक्ट।